हाँ स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट शुड एंड वुड। मैं शुड और वुड के बारे में आपको बताऊंगा कि शुड और वुड का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे शुड जो है वो शेल की सेकंड फॉर्म है, विल जो है वुड की सेकंड वुड जो है विल की सेकंड फॉर्म है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं, जब किसी को एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो शुड के बाद नॉट लगाना है, करना चाहिए तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाता है। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। मैं इसका पास्ट भी बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, शुड का यूज प्रेजेंट टेंस में जब किया जाता है तो इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है कि किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है जब उसका यूज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर के लिए किया जाता है। ठीक है, शुड प्लस बी फर्स्ट प्रेजेंट बताएगा आपको कि आपको ऐसा करना चाहिए। मैं कहूँ आपको जाना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है, एक सजेशन है मेरा। आपको जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको सोना चाहिए। इस चाहिए के अर्थ के लिए मैं शुड का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? शुड का यूज करूंगा। मैं कहूँ आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको बैठना चाहिए, यू शुड सिट। आपको खाना चाहिए, यू शुड ईट। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। यू शुड टीच। आपको देखना चाहिए, यू शुड वॉच। आपको टीवी देखनी चाहिए, यू शुड वॉच। ठीक है, इस तरह से शुड का यूज करते हैं हम, चाहिए के अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? चाहिए के अर्थ में। और जब कोई काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, शुड के बाद नॉट लगाना है आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको यहां नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम हियर। आपको नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक। ओके, आ गया समझ? आपको उसको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट एब्यूज हिम। ठीक है, इस तरह से शुड का यूज चाहिए के अर्थ में करते हैं हम। किस अर्थ में करते हैं? चाहिए के अर्थ में। ठीक है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो शुड प्लस वी फर्स्ट, नहीं चाहिए तो शुड नॉट प्लस वी फर्स्ट। ठीक है, ये तो हुआ इसका प्रेजेंट। अब आपको नहीं चाहिए था ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, शुड यानी पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। दोनों अगर आपको पास्ट में यूज करना है, जैसे मैं कहूं आपको जाना चाहिए तो यू शुड गो, लेकिन मुझे ऐसा कहना है कि आपको नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था, पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था या जाना चाहिए था, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गया समझ के नहीं आया? मैं कहूं सुपर 30 बहुत अच्छी मूवी थी, आपको देखनी चाहिए थी। आपको देखनी चाहिए थी, आपको देखनी चाहिए थी लगा रहा हूं मैं पीछे, पास्ट में ऐसा करना चाहिए था। मैं बोलूंगा सुपर 30 वॉज वेरी गुड मूवी, यू शुड हैव वॉच्ड इट। यू शुड हैव, क्या बोला मैं? यू शुड हैव वॉच्ड। वॉच्ड थर्ड फॉर्म बोला मैं, वॉच्ड थर्ड फॉर्म बोला मैं। ठीक है, यू शुड हैव वॉच्ड इट। तुम्हें देखनी चाहिए थी, तुम्हें देखनी चाहिए थी। ठीक है, राम बहुत अच्छा लड़का है, आपको उसको यहां बुलाना चाहिए था। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताता हूं लिख करके। राम अच्छा लड़का है, उसको यहां बुलाना चाहिए था लगाया। ठीक है, बुलाना चाहिए था, आपको उसको बुलाना चाहिए था, वो अच्छा लड़का है। तो राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। यू शुड हैव, यू शुड हैव। ठीक है, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या करना चाहिए था? बुलाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू शुड कॉल्ड हिम। यू शुड हैव कॉल्ड हिम हियर। आपको यहां उसको बुलाना चाहिए था। मैं कहूं आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था। ऐसा कब बोलूंगा? जब आप नहीं गए पास्ट में। जब आप पास्ट में नहीं गए कि आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था।
अब जाना चाहिए था कब कहूंगा, जब आपको जाना था और आप नहीं गए, पास्ट में जाना था आपको और नहीं गए, तो सेंटेंस पास्ट का बनेगा ये। ठीक है, आपको जाना चाहिए था, मैं कहूंगा यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। इस एक सेंटेंस को पकड़ करके आप 1000 सेंटेंस बना सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, बस आपको उसके आगे की वर्ब बदलनी है, और आप चाहो तो सब्जेक्ट भी बदल सकते हो, सेंटेंस बदलते जाएंगे। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, आपको खाना चाहिए था, आपको खाना चाहिए था, आपको खाना चाहिए था। ठीक है, यू शुड हैव, यू शुड हैव क्या करना चाहिए था, खाना चाहिए था। खाने की फॉर्म क्या होती है, ईट, लेकिन वहां पे थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, यू शुड हैव ईटन, आपको खाना चाहिए था। ये जो जितने भी सेंटेंस बोला हूं मैं, ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको नहीं करना चाहिए था और आपने कर लिया तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक नोट लगाना है केवल। ठीक है, आ गया समझ। पास्ट में आपको वहां नहीं जाना चाहिए था और आप चले गए, मैं कहूंगा आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, आपको नहीं जाना चाहिए था। कब नहीं जाना चाहिए था, पास्ट में, तो सेंटेंस सेम बनेगा, केवल इसमें नॉट लगेगा। यू कुड हैव गॉन देयर, आपको जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाना चाहिए था, तो यू कुड नॉट हैव गॉन देयर, यू कुड नॉट हैव गॉन देयर। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे लगेगा। यू कुड नॉट, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हो तो नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे लगाना, सेंटेंस तभी राइट होगा, आपका करेक्ट होगा। यू कुड, यू फर्स्ट नंबर, कुड सेकंड नंबर, फिर आएगा नॉट। यू कुड हैव नॉट गॉन देयर, यू कुड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था, तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, तुम्हें उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी। यू कुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम, यू कुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम, तुम्हें उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, पास्ट में कोई काम नहीं करना चाहिए था और आपने कर लिया, उस समय भी स्ट्रक्चर यही चलेगा, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल थर्ड नंबर पे आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है आपको। आ गया समझ के नहीं आया। इस तरह से शुड जो है, सॉरी शुड जो है, वो शुड का यूज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब करेंगे जब इसका यूज पास्ट में करेंगे। प्रेजेंट में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे और पास्ट में शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। मैं जितने भी सेंटेंस बोला हूं, आप उसको पकड़ करके, आपको उसको सुन करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिस जब करेंगे तो शुड की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। शुड का यूज सजेशन के लिए करते हैं हम, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो शुड का यूज करते हैं हम। ठीक है, एक जनरल फ्यूचर, एक जनरल, एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर। ठीक है, शुड के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, लेकिन स्पोकन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए मैं सीधा आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं शुड का यूज बता रहा हूं, और इसी तरह से आपको यूज करना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग शुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं पता नहीं रहता, या शुड को जब पास्ट में बोलना पड़ता है, पास्ट में बोलना था आपको कि पास्ट में इसका यूज कैसे कर, जैसे चाहिए तो प्रेजेंट हुआ लेकिन चाहिए था, तो उसके लिए मैंने आपको यूजेस बताया कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए शुड का यूज इस तरह से करेंगे आपको। ठीक है, अब मैं आता हूं वुड पे कि वुड का यूज कैसे करते हैं। एक वुड का यूज जो है वो कहां होता है और कैसे करते हैं। ठीक है, जिस तरह से वुड का यूज, जिस तरह से विल का यूज गा गे गी होता है, विल का यूज गा गे गी होता है, इसी तरह वुड का यूज भी गा गे गी होता है। ठीक है, वुड का यूज भी गा गे गी होता है। विल का जो यूज है वो फ्यूचर के गागे के लिए होता है। ठीक है, आपको बता देता हूं कि एक गागेगी प्रेजेंट का भी होता है, एक गागेगी पास्ट का भी होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, अब मैं बोला गा, लेकिन कब सुना होगा, पास्ट में सुना होगा आपने। ठीक है, एक गा प्रेजेंट का भी होता है, जैसे मैं कहूं कि मैं अभी आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगा, कब सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा। तो ये जो दो सेंटेंस बोला, मैं दो सेंटेंस फिर से बोल करके समझाता हूं। मैं कहूं मैं अभी आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगा, फिर मैं कहूं कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, दोनों सेंटेंसों में मैं गा बोला, लेकिन पहले सेंटेंस का जो गा है वो प्रेजेंट का है और दूसरे सेंटेंस का जो गा है वो पास्ट का है। दोनों में से कोई फ्यूचर नहीं है, दोनों में से कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि मैं तुम्हें 1 घंटे बाद या कल, आने वाले कल को एक गाना सुनाऊंगा,
तो वो जो गा है वो फ्यूचर का है। कौन सा है? फ्यूचर का। तो फ्यूचर का जो गा गेगी है उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ? क्या नहीं आया? और प्रेजेंट और पास्ट का जो गा गेगी है उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, आ गया समझ? पास्ट के गा गेगी के लिए वुड के साथ एक हेल्पिंग वर्ब और लगाएंगे, मैं बताऊंगा। जैसे मैं कहूं मैं अभी आपको टेंस पढ़ाऊंगा, अभी अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं टेंस। मैं कहूंगा आई वुड टीच यू टेंस नाउ। मैं अभी आपको एक टेंस पढ़ाऊंगा। आई वुड टीच यू टेंस नाउ। मैं अभी आपको एक टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कहूं अभी मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, अभी प्रेजेंट में दूंगा, प्रेजेंट में। ठीक है, आगे प्रेजेंट में दूंगा, तो वहां मैं कहूंगा आई वुड गिव यू अ चॉकलेट नाउ। अब मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट के गागे के लिए वुड का यूज करते हैं, उसी तरह से करते हैं जिस तरह से विल का करते हैं। ठीक है, इसका यूज प्रेजेंट के कंटिन्यू के गागे के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूं कि अभी बच्चे खेल रहे होंगे, अभी वहां बच्चे खेल रहे होंगे, प्रेजेंट में अभी वहां खेल रहे होंगे, तो मैं कहूंगा चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग नाउ। अभी बच्चे खेल रहे होंगे, अभी बच्चे खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग नाउ, चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग नाउ। अभी बच्चे खेल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहूं कल इस समय खेल रहे होंगे तो फ्यूचर हो जाएगा, फिर मैं वहां वुड यूज नहीं करूंगा, वहां विल यूज करूंगा। ठीक है, मैं कहूं कल इस समय बच्चे खेल रहे होंगे, कल कौन सा? आने वाला कल। कल इस समय बच्चे खेल रहे होंगे, तो उस सेंटेंस को बोलूंगा चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय बच्चे खेल रहे होंगे, वो फ्यूचर हो गया। लेकिन मैंने अभी बच्चे खेल रहे होंगे तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से वुड का यूज करते हैं। वुड का यूज प्रेजेंट के गागेगी के लिए और पास्ट के गागेगी के लिए करते हैं। अब मैं बताऊंगा वुड का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। वुड का यूज पास्ट में कैसे करते हैं? वुड का यूज पास्ट में कैसे करते हैं? जैसे एक पास्ट का सेंटेंस मैंने आपको हिंदी में बोलकर बताया था कि आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। कब सुना होगा? पास्ट में सुना होगा। ठीक है, मैं कहूं आप, मैं जो समझा रहा हूं वो समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। कब समझ गए होंगे? पास्ट में समझ गए होंगे या अभी समझ गए होंगे। ठीक है, आ गया समझ गए होंगे, आप सुना होगा आपने ऐसा। ठीक है, तो वो जो है उसके लिए हम वुड के बाद हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड। ठीक है, हुआ होगा, हुआ होगा। कब? पास्ट में हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। कैसा? यहां जैसा जो वर्ब लगाएंगे वैसा हुआ होगा। ठीक है, यू वुड हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। राम वुड हैव गॉन, राम गया होगा। यू वुड हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। यू वुड हैव हर्ड, यू आगे लगाएंगे वुड हैव स्ट्रक्चर में, हर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव हर्ड, आपने सुना होगा, पास्ट में सुना होगा। यू वुड हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। ठीक है, इस तरह से वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पास्ट के गागेगी के लिए करते हैं। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट की गागेगी के लिए करते हैं। ठीक है, ये था वुड के दो यूजेस मैंने बताए। एक और यूज बताता मैं वुड का, कि वुड का यूज पास्ट में कैसे एक्शन के लिए करते हैं। एक ऐसा एक्शन पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में यूजुअली हुआ करता था, अक्सर हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। अब नहीं होता है। पास्ट में यूजुअली यानी अक्सर हुआ करता था ऐसा, लेकिन अब बंद हो गया है। ऐसे सेंटेंस में भी वुड का यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ? क्या नहीं आया? जैसे मैं कहूं मैं अक्सर नदी पर जाया करता था मेरे बचपन में, मैं अक्सर मेरे बचपन में नदी पर जाया करता था। इस सेंटेंस से ये एक्सप्रेस होता है कि अब मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें यूज्ड टू जिस तरह से यूज करते हैं, यूज्ड टू और वुड दोनों सेम तरीके से यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में। मैं कहूं आई वुड गो टू रिवर इन माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन में कहां जाया करता था?
कहाँ जाया करता था? नदी पर जाया करता था। मैंने आपको अभी बताया कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज की जाती है, प्रेजेंट के लिए यूज की जाती है। लेकिन मैं अभी जो सेंटेंस बोला, क्या? आई वुड गो टू फॉरेस्ट इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, मैंने अभी कहा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट के गागे के लिए होता है, प्रेजेंट के गागे के लिए। लेकिन सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, फिर भी मैंने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। यदि किसी पास्ट के सेंटेंस में, मतलब किसी सेंटेंस में कोई पास्ट का इंडिकेटर है, ठीक है, पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई फ्रेज है या कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है, और उसमें भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो समझना है कि जो एक्शन जो लिखा है वो पास्ट में यूजुअली हुआ करता था, अब नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड एक फ्रेज है, इन माई चाइल्डहुड एक फ्रेज है जो पास्ट को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? पास्ट को। अब पास्ट को इंडिकेट करने के बावजूद मैंने यहां पे लिखा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट के गागे के लिए करते हैं। तो फिर यहां क्यों की मैंने? यहां इसलिए की क्योंकि जब भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी पास्ट के सेंटेंस में आएगी तो वो बताएगी कि जो एक्शन उस वुड के साथ लिखा है वो पास्ट में यूजुअली हुआ करता था, अब नहीं होता है, अब नहीं होता है वो। आई वुड गो टू फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट जाया करता था, कब? इन माई चाइल्डहुड, मीन्स अब मैं नहीं जाता हूं। आई वुड गो फॉर फिशिंग इन माई चाइल्डहुड, आई वुड गो फॉर फिशिंग, आई वुड बोल रहा हूं, आई वुड गो फॉर फिशिंग इन माई चाइल्डहुड। अब इन माई चाइल्डहुड जो है एक ऐसा फ्रेज है जो पास्ट को इंडिकेट करता है, लेकिन इस पास्ट के इंडिकेट करने वाले सेंटेंस में भी मैंने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। इसलिए किया क्योंकि जो वर्ब मैंने लिखी है वो वुड बता रहा है कि वो वर्ब पास्ट में अक्सर हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है। ठीक है, इन शॉर्ट इजी लैंग्वेज में बताता हूं कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी पास्ट में आती है, जब भी पास्ट वाले सेंटेंस में आती है, तो बताती है कि एक्शन जो लिखा है उस सेंटेंस में, जो वर्ब लिखी है वो पास्ट में यूजुअली हुआ करती थी, अक्सर हुआ करती थी, अब बंद हो गई, अब नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे जो थे वो वुड के यूजेस थे, मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको बिल्कुल सुनना, ईयरफोन लगा के इस वीडियो को अच्छी तरह से। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समय। मैंने जो बताया, मैंने जो सिखाया और मैं जो बोला हूं उसमें आपको लगे कि ऐसा कहीं और आपने कोई दूसरा सुना है इसके बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि इसका यूज इस तरह से हो सकता है क्या या नहीं हो सकता है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठे, यू कैन आस्क मी। ओके, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से समझा होगा, इसको आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।